बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कमीज़ की ग्राफिंग का तरीका सिखाऊंगी। कमीज़ में हमारे पास कौन कौन से नाप लिए जाते हैं और किस तरीके से उसकी ग्राफिंग होती है, पूरी उसकी डिटेल में आपको वीडियो बना कर दूंगी और इससे आप बहुत अच्छा सीखेंगे। तवज्जो से देखिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, खुद भी फ़ायदा उठाएं, औरों को भी मौका दें। तो सबसे पहले हम लेंगे कमीज़ का नाप। सबसे पहले हमारे पास आती है कुल लंबाई, जितनी हमें लंबी कमीज़ रखनी होती है वो कुल लंबाई। उसके बाद आता है हमारे पास कंधा, उसके बाद आती है हमारे पास बॉडी लंबाई, इसके बाद आती है हमारे पास कमर, इसके बाद आता है हमारे पास हिप, फिर आता है हमारे पास दामन, इसके बाद आता है हमारे पास चाक और इसके बाद आता है हमारे पास अरमोल, आस्तीन। गला लंबाई और गला चौड़ाई। अब मुझे जो नाप सीना है इसमें मुझे नाप रखना है, मेरे पास है 39 इंच की। कंधा जो है वो हमारे पास है 7 इंच का है, तो यानी कि 14 इंच खुल के जब आएगा तो 14 इंच का आएगा। मैं आपको सबसे पहले इसकी मार्किंग करके दिखा देती हूँ। अब कुल लंबाई जो होगी, जो हमारी दामन तक की लंबाई आती है, जो दामन तक की लंबाई आती है वो हमारी कुल लंबाई कहलाती है, यानी कि 39 इंच। आधा इंच हमारा शोल्डर में जा रहा था और 1 इंच हमारा या आधा इंच हमारा दामन में आता है फोल्डिंग के लिए, तो हम यहाँ रख लेंगे 1.5 इंच इजाफा। अच्छा, शोल्डर जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा शोल्डर कहलाएगा। तो ये हमारे पास अगर आता है 14 इंच का, तो इसको जब हम कटिंग करेंगे इसको हम डबल करके करते हैं, तो वो आ जाता है हमारे हाफ पर, तो वो आएगा हमारे पास 7 इंच का। अब ये जो आता है ये हमारा चेस्ट कहलाता है। अगर हम राउंड चेस्ट लेंगे, बॉडी से मेजरमेंट करेंगे, तो फिर चेस्ट का साइज अलग बनेगा। लेकिन अगर हम कमीज से नाप लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा नाप आएगा वो हमारा कहलाएगा हाफ नाप होगा। इसका फिर हम जब हाफ करेंगे वो हमारा क्वार्टर हो जाएगा। तो ये मेरे पास चेस्ट आ रहा है 19 इंच का। अच्छा, बॉडी लंबाई जो होती है, बॉडी लंबाई वो होती है जहां पे हमारी ये कमर की फिटिंग आती है। ये एरिया हमारा बॉडी लंबाई कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही होती है वो हमारी बॉडी लंबाई कहलाती है। नॉर्मली यही होता है, जितनी आपका कंधा होता है उतनी ही आपकी बॉडी लंबाई होती है। बाकी आप हर एक के जिनका जिसामत जो जैसी हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। डिटेल इन वीडियो आगे आएगी कि किन के लिए कितना और लंबाई पे या कितनी बॉडी लंबाई के फासले पे कितनी फिटिंग कहाँ पर देनी चाहिए। नॉर्मली एक स्लिम नाप के मुताबिक हम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी लंबाई आ जाएगी 14 इंच की। आधे इंच इसमें शोल्डर में प्लस होगा सिलाई का यहाँ से। इसके बाद आता है हमारे पास चेस्ट। चेस्ट आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 19 इंच का। 19 इंच को हाफ कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 9.5 इंच का। हमेशा चेस्ट में 1.5 इंच का प्लस करते हैं बड़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए 1 इंच का। अच्छा, अब मैं आपको करवाऊंगी कमर का। कमर का नाप जो आ रहा है हमारे पास 15 इंच का आ रहा है। यहाँ ये एरिया जहाँ से हमारी
फिटिंग शुरू हो रही है। ये फिटिंग एरिया जो है ये हमारा कमर कहलाएगा। कमर हमारे पास आ रहा है 15 इंच का, 15 को हाफ करेंगे 7.5 इंच, सिलाई का प्लस करेंगे 1.5 इंच। अगर वैसे तो सिलाई आधे इंच पे भी हो जाती है, लेकिन 1.5 इंच की क्यों रखेंगे कि अगर हमें कमीज की लूजिंग करनी पड़े ताकि हमें फिर प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जहाँ पे हमारी ये चाक खुलती है ये हमारी चाक कहलाती है, और ये जहाँ पे हमारी चाक खुल रही होती है एक साइड से लेके दूसरे साइड तक जो ये एरिया कहलाता है ये हमारा हिप कहलाता है। अब हिप हमारा है 19 इंच का, 19 का हाफ किया हमने 9.5। अब हिप में अगर आपने चाक दामन मोड़ना है सादे तरीके से तो आपने 1 इंच बढ़ाना है, लेकिन अगर आपने डोरी पाइपिंग करनी है तो फिर आपने आधा इंच बढ़ा देना है। इसके बाद आता है हमारा दामन का नाप, जहां पे हमारा कुल लंबाई खत्म हो जाती है और हमारा चाक का एक साइड से दूसरे साइड तक का जो है फासला कहलाता है ये हमारा दामन कहलाता है। दामन आता है हमारे पास 21 इंच का, 21 को हाफ किया 10.5, 10.5 में जमा कर दिया हमने सिलाई के लिए। या तो वही ऊपर वाली बात है कि या तो अगर फोल्डिंग करनी है तो 1 इंच और अगर डोरी पाइपिंग करनी है तो फिर आधा इंच इजाफी रखेंगे। ये हिस्सा हमारा हिप से लेके दामन तक का जो होता है ये हमारा चाक कहलाता है। चाक का नाप या तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाता है, जहां से चाक खुल रही है वहां से लेके आप दामन तक नापेंगे, या तो इस तरीके से चाक की लंबाई मालूम कर लेंगे, या तो फिर शोल्डर से लेके यहाँ तक का फासला नाप लेंगे। जितना आपको चाहिए होगा आप उतना रखेंगे। ये आएगा हमारा तकरीबन 20 इंच तक का। सिलाई का इजाफी रखेंगे इसमें हम आधा इंच। अरमोल हमारे पास आ रहा है, जब हमारी चेस्ट की और कंधे की लाइन अगर बिल्कुल बेहतरीन शेप में जाएगी और जो हमारा आएगा वही हमारे अरमोल का परफेक्ट नाप कहलाता है। और दूसरे तरीके से हम इसको जब मालूम करेंगे तो वहां से हम मेजरमेंट करके यहाँ से इंची टेप रख के गोलाई नाप के भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास आस्तीन। आस्तीन हमारे पास है 21 इंच की। अगर आपने फुल आस्तीन रखनी है तो 21 रखनी है, और इसमें सिलाई का जमा करना है 1.5 इंच। आधे इंच शोल्डर में जाएगा, 1 इंच आगे फोल्डिंग में जाएगा। गला हमारे पास अगर इस नाप से देखा जाए तो गले की लंबाई हमारे पास आएगी 6 या 6.5। आप पे डिपेंड करता है कितना गला आप पसंद करते हैं। गले की चौड़ाई जो होगी वो होगी 3 इंच तक की। ये एक बिल्कुल नॉर्मल साइज का नाप है जो सबको बहुत आराम से आ जाता है। स्मॉल साइज का नाप है ये लेडीज में। तो अब अपनी ग्राफिंग शुरू करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक खाका तैयार किया था ताकि आपको पता हो कि किस हिस्से को चेस्ट कहा जा रहा है, किसको कमर, कहाँ कुल लंबाई है, कहाँ हमारी बॉडी लंबाई आ रही है, कहाँ हमारा हिप आ रहा है, कहाँ हमारा दामन आ रहा है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। कपड़े पे ग्राफिंग करने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम एक बार और मजीद फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले कंधे का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो हमने कुल लंबाई चौड़ाई निकाल दी कपड़े में से जितनी हमको चाहिए। कमीज का नाप लेना है। ये हमारी कमीज का नाप आ रहा है यहाँ तक, और 1.5 इंच हमने इजाफी सिलाई का रख लिया। आधा शोल्डर में आएगा कम, 1 इंच दामन में। 7 इंच का हमारे पास कंधा आ गया। 7 इंच का कंधा हमारा यहाँ आ गया। 7 इंच का कंधा हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद जहाँ पे हमारे कंधे की लंबाई खत्म हो रही है वहां से हमने चेस्ट का निशान लगा लिया। 19.5 पे हमारा चेस्ट आ रहा है। इस लाइन को हमने इससे मिला लिया और 1.5 इंच हमने यहाँ इजाफी सिलाई का रख लिया। इसके बाद जहाँ हमारी बॉडी लंबाई खत्म हो रही है वो हमारे कमर का नाप आता है। 14.5 पे हमने निशान लगाना है। कमर आ रही है हमारे पास 7.5 इंच की। 1.5 इंच का हमने इजाफी रखना है। इसके बाद हमने चाक का निशान लगाना है। ऊपर से मैंने 20 इंच पे चाक का निशान लगा दिया है।
हिप आ रही है हमारी 9.5 इंच पे। 1 इंच हमने सिलाई का इजाफी रख दिया। दामन के निशान हमने लगाया है 10.5 पे। 1 इंच मैंने सिलाई का इजाफी रख लिया है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने दामन की लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब मैंने इस पे मार्किंग करनी है। ये जो लाइनें हमने खींची थी इनकी, साढ़े 7 का हाफ आता है 3.5 पे। आधा इंच हमने शोल्डर में नीचे निशान लगाया डीप के लिए। आधा इंच मैंने अंदर की तरफ निशान लगा लिया। अब इसको यहां से यहां तक गोलाई देंगे। ये ख्याल रहे ये गोलाई चेस्ट की लाइन को टच करती हुई जाए। अब यहां से हमने एक लाइन और खींच दी है। ये हमारी बैरूनी कटिंग होगी बैक साइड की, ये हमारी अंदरूनी कटिंग है फ्रंट साइड की। इसके बाद हमने 3 इंच का गले का निशान लगाया। बैक साइड का गला हम रखेंगे तकरीबन 2 इंच पे। फ्रंट का गला हमारा फ्यूजिंग पे जाएगा। ये यहां तक हमारी पेटी का ग्राफ मुकम्मल हो गया। अब हमने लगाना है हिप का नाप। ये हमारे पास हमारा नाप मुकम्मल हो गया है। एक कमीज की स्मॉल साइज के इसी तरीके से हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ये हमारी कुल लंबाई कहलाएगी। कंधा, अरमोल, ये हमारा चेस्ट, ये कमर, ये हिप, ये दामन और ये हमारी चाक कहलाएगी। अब आस्तीन का हमने अगर एक सादे तरीके से लेना चाहे तो एक तो होता है हमारे चेस्ट का 5वां हिस्सा। अगर हम राउंड में लेते हैं, बॉडी की मेजरमेंट करेंगे और यू राउंड में नाप लेंगे तो उसका 5वां हिस्सा हम निकालेंगे। और अगर आसान तरीके से सीखना चाहे, जो अभी नए सीख रहे हैं उनके लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन है कि यहाँ से लिया और यूं अरमोल को गोलाई में रख दिया और ये आ गया हमारा 10 इंच पर अरमोल आ गया। 21 इंच की हमारी आस्तीन थी। आधा इंच हमने पीछे इजाफी रखना शोल्डर में और 1 इंच हमने इजाफी रखने आगे पौंची में। अब हमने यहां से रखना है राउंड में। 10 इंच का मुझे अरमोल चाहिए था। अरमोल के हिसाब से ये हमारी गोलाई आ जाएगी यहां तक। ये हो गया और आगे से मैं आस्तीन रख लेती हूँ। तकरीबन 4.5 इंच की आस्तीन काफी होगी हमारी इसके लिए। ये हमारी आस्तीन की शेप आ गई और ये हमारा राउंड आ गया। आस्तीन मुख्तलिफ तरीकों से कटिंग की जाती है, उसकी एक डिटेलिंग वीडियो मैं आपको बना के दूंगी। अभी बिल्कुल बेसिक वालों के लिए ये ग्राफ बना है। और आस्तीन की शेप आएगी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की, पफ की आएगी, अम्ब्रेला बेल बॉटम आस्तीन की आएगी। फिटिंग सूट के लिए कैसे होती है, नॉर्मल के लिए कैसे होती है, पूरी डिटेलिंग वीडियो आस्तीन की अलग से मैं बना के दूंगी। नॉर्मल आस्तीन की ग्राफिंग यही होगी। तो उम्मीद है कि ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शलवार की ग्राफिंग का तरीका शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।